ये सब अपन ने कर लिया है। गाथा नंबर, अब अपनी ना नई मार्गणा है। ये नई मार्गणा जो अभी तक अपन ने न शाम को पढ़ी है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, योग मार्गणा है ना, वो करते हैं। 352। पुण्य कारस जोगे साहारय मिसगे विसगुणोघम वेगोव्यमिसेव्य णवरिण माणस तिरे खाओ। अब योग मार्गणा है। योग मार्गणा में कितने टाइप्स होते हैं? 3 सामान्य होते हैं, लेकिन 15 सब मिलाकर के होते हैं। 7 काय योग के और 4 वचन योग के, 4 मनोयोग के, ऐसा करके 15। तो उन्होंने बोला पुण्य एकता रस जोगे, उनमें से जो पर्याप्तकों के 11 योग होते हैं वह साहारय, वह कैसे हैं? साधारण है, अर्थात ओघ की तरह जानना चाहिए। और मिस्सगे सगुणोघम, और जो मिश्र योग है उसमें अपने ओघ के हिसाब से जानना चाहिए, जो गुणस्थान है वैसे। वेगुव्य मिस्से भी, वैक्रिक मिश्र में भी वैसे ही जानना चाहिए। ऋणवरी, लेकिन इतनी विशेषता है कि मानुष तिरिखाउण, मनुष्य और तिरंचायु उसमें नहीं होती है। इस प्रकार से ये योग मार्गणा में शुरू की बातें बताई। क्या मतलब निकला है? देखो, 15 योगों में से पर्याप्त योग होते हैं। पर्याप्त योग का मतलब यह है जब जीव पर्याप्त हो गया, शरीर पर्याप्ति से पूर्ण हो गया, उस समय कौन कौन से योग होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्याप्त योग। तो जो 4 वचन योग हैं, 4 मनोयोग हैं, ये 4 वचन मनोयोग जो हैं वह पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होते हैं। वचन पर्याप्ति पूर्ण होगी तब जाकर के वचन योग हो सकता है। मन पर्याप्ति पूरी होगी तब जाकर के मनोयोग हो सकता है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तब जाकर के औदारिक, वैक्रिक और आहारक का योग हो सकते हैं। ये नियम है। इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्व निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है, उस समय मिश्र योग पाए जाते हैं। तो औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र, ये 3 मिश्र योग निवृत्ति अपर्याप्त दशा में होते हैं। एक और योग है विग्रह गति में कारमाण का योग। तो ऐसा करके 4 योग अपर्याप्त दशा वाले हैं और 11 योग पर्याप्त दशा वाले हैं। ठीक है, उन सब के लिए उन्होंने बोला पुण्य कारस, अर्थात 11 हैं ये। 4 वचन, 4 मन और 3 शरीर, अर्थात औदारिक का योग, वैक्रिक का योग, आहारक का योग। इन सब में जो रचना है या व्यवस्था है वो कैसी है? स्वगुणोगम, अपने गुणस्थान के हिसाब से है। औदारिक का योग के गुणस्थान कितने होते हैं? औदारिक का योग के गुणस्थान कितने होते हैं? फिर से, औदारिक का योग के गुणस्थान कितने होते हैं? 14 नहीं होते हैं, क्योंकि योग का अभाव हो जाता है। आखिरी गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, इसलिए 13। कितने योग होते हैं? 13। 13 नहीं, गुणस्थान होते हैं 13। समझ में आया? पहले जितने योग हैं सभी 13वें तक होते हैं, तब तो योग केवली नाम बनेगा। ठीक है, औदारिक शरीर 14वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? अब मेरे को मार्गना पढ़ानी पड़ जाएगी। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर 14वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? अच्छा, ये बोल रहे नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, अभी सुन तो लो मेरे प्रश्न। औदारिक शरीर नाम कर्म 14वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? नहीं होता है, बहुत बढ़िया। 2, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय 14वें गुणस्थान में होता है कि नहीं? अब आप सब लोग कंफ्यूज हो। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये 3 प्रश्न आपके सामने थे।
14वें गुणस्थान में औदारिक शरीर होता है कि नहीं? अरे होता है दादाओं, बिना आयु शरीर के वो आयु कर्म कैसे रहेगा? ठीक है, वहां पर शरीर पाया जाता है। औदारिक शरीर तो मरने के बाद भी रहता है। व्यक्ति चला जाएगा तब भी शरीर तो बना रहेगा ना। अरे आप चले जाओगे तो शरीर भी लेके जाओगे कि खत्म कर दोगे? औदारिक शरीर रहता है। 14वें गुण स्थान में भी औदारिक शरीर रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अरे हाँ तो बोलो। होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म में रहता है कि नहीं? अरे भगवानों, सत्य विच्छुत्ति पड़ी कि नहीं पड़ी? औदारिक शरीर नाम कर्म की सत्ता विच्छुत्ति कहां पर हुई है? कौन से गुण स्थान में? 13वें में कि 14वें में? अरे कहां पर? 14वें के द्विचरम में। तो बताओ अब, 14वें गुण स्थान में औदारिक शरीर नाम कर्म है कि नहीं है? हे अंतिम औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय 14वें में है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, कहां पर गया वो? 13वें में गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बंधनों बता दें? औदारिक शरीर का बंधन होता है क्या 14वें में? नहीं। कहां गया वो? 8वें में। नहीं नहीं सॉरी, चौथे में। चौथे में ही जाता है। औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध चौथे में चला जाता है। ठीक है, चलें। अब ये बताना है आपको, बताना कुछ और रहता है, अपन यहाँ फंस जाते हैं। तो 11 योग हैं, उनके गुणस्थान है 13, पहले से लगा करके 13 तक के। तो उनमें जो सत्व की रचना है वो सारी की सारी कैसी करनी है आपको? गुणस्थान के जैसी, कुछ नहीं करना आपको। गुणस्थान है ना उनके, जैसे जैसे बताए थे पहले, जैसे उदारिक का योग है, उदारिक का योग को पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता होगी? उदारिक का योग में पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है? 148, 141, 148। तीर्थंकर को माइनस नहीं करना चाहोगे आप? सोच लीजिए। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व गुणस्थान में उदारिक कायोग के साथ रह सकती है क्या? रह सकती है। नरक आयु, उदारिक कायोग में नरक आयु, उदारिक कायोग मनुष्य तिर्यंश के होता है। उदारिक कायोग में पहले गुणस्थान में नरक आयु हो सकती है क्या? सत्व में, सत्व में हो सकती है। भी बांध लेगा ना, वो बंधी हुई रहती है पहले गुण स्थान में, चारों आयु रह सकती है। तो वो सब जैसे बताए आप विस्तार कर लेना। ऐसे ही मनोयोग है, ऐसे ही वचन योग है, ऐसे ही तो 3 काय योग है, वैक्रिक काय योग, आहारक काय योग। आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। तो आहारक काय योग कब होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? आहारक काय योग प्रमत्त संयत पढ़ के आए ना, तो 6वें में होता है। तो 6वें गुण स्थान में आहारक कायोग के साथ में कितनी प्रकृतियां सत्ता में होती है? आहारक कायोग में कितनी प्रकृतियां सत्ता में होती हैं, ऐसा आपको बताना है। बोलो कौन बताएगा? ये दे दो, सौम्या, सौम्या को दो। भैया 146। भैया 146 नहीं है, भैया 1 है। सत्तु में 146 प्रकृतियां हैं। 146 कैसे? 146 नरकायु त्रियंचायु असत्व में है। नरकायु और तिर्यंचायु सत्व में नहीं है। बाकी 146 हो सकती है, हो सकती है। तीर्थंकर का सत्व हो सकता है, क्योंकि आहारक और तीर्थंकर का साथ में होने का निषेध नहीं किया 6वें में, तो वहां सब हो सकता है। किसी को 146 का, किसी को कम ज्यादा का, ऐसे हो सकता है। ठीक है। आहारक मिश्र में, आहारक मिश्र में कितनी हो सकती है? देखो नियम बता देता हूं मैं आपको। आहारक मिश्र में, या मिश्र कोई भी गुणस्थान हो, नॉट गुणस्थान, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, इसमें आयु नहीं बनती है। क्या नियम है? वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र,
इन दोनों स्थितियों में आयु का बंध नहीं होता है। ये नियम है, ये नियम योग मार्गणा में बता चुके, बंध में भी बता चुके। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है कि आहारक मिश्र में कितनी प्रकृतियों का सत्व संभव है, ये प्रश्न है। ठीक है, दे दो ज्योति बहन जी को, दे दो पीछे। हाँ ये पास में दे दो, एक काम करो पास में ज्योति बहन जी को दे दो ये वाली। भैया 2 और कम हो जाएगी। दो और कम, कौन सी 2 कम करोगे? अभी बताया ना, ये मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, नहीं मनुष्य आयु और देवायु। हाँ तो 2 तो पहले ही घटा दी थी आपने। हाँ तो नरक आयु और 144 देवायु है ना, और तिर्यंच आयु आयु और और मनुष्य आयु भी घटा दी, तो आयु रहित हो गए छठे गुण स्थान में। मिश्र वालों को क्या बना दिया आपने? आयु रहित। एक तो वो सोच रहे हम काम तोड़े हैं। अरे आपने 4 आयु, समझ रहे हो आपने क्या कर दिया? जादू, आपने अनोखा काम किया है। एक आयु रहेगी। एक आयु, कौन सी आयु चाहते हो आप? मनुष्य आयु रहेगी। मनुष्य आयु रहेगी। देवायु घटाना चाहते हो? देवायु तो हटेगी ना भैया, हाँ हटेगी। पहले क्यों? पहले ही हटा चुके ना 148 में। देवायु कहाँ घटाई पहले? हाँ नरक आयु और तिर्यंच आयु घटाई। तो वो तो पहले ही घटा दी थी, तो आप देवायु और घटाना चाहते हो? हाँ। क्यों घटाना चाहते हैं देवी आप? क्यों घटाना चाहते हैं आप? भैया आपने बोला है कि आयु नहीं बनती है। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी देवायु? नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। अरे हमने ये बोला है कि आयु बांध नहीं सकते हैं, ये 100% सत्य है। लेकिन किसी ने पहले ही देवायु बांध ली हो तो वो क्या माइनस करके आएगा क्या मिश्र में? नहीं नहीं, देवायु मिश्र में आने के पहले बांध ली गई हो तो क्या होगा? देवायु का सत्व हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसलिए आहारक मिश्र में क्या है? 146। आहारक में क्या है? आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं कंफ्यूज करता हूँ? हमारी क्लास के बच्चे जो रोज के रहते हैं वो यही बोलते रहते हैं, भैया आप कंफ्यूज बहुत करते हो। देखो मैंने तो नियम बताया था आपको, कंफ्यूज आप खुद हुए हो, मैंने नहीं किया है। चलो आगे पढ़ते हैं, ये आप बना लेना। अब चलते हैं वैक्रिक मिश्र में। वैक्रिक मिश्र के लिए आचार्य देव ने गाथा में नियम दिया था कि वेगुव्य मिस्सेवी, जो भी मैंने आपसे कहा वैक्रिक मिश्र में आयु का बंध नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि वैक्रिक मिश्र में सत्व कौन कौन सा होगा। मैं बताऊं कि आप बताओगे? ठीक है, एक मेरे से भी सुन लो। गुणस्थान कितने होते हैं वैक्रिक मिश्र में? गुणस्थान वैक्रिक मिश्र में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला, दूसरा। अरे वैक्रिक मिश्र में 4 बोले ना आपने, तो बताओ मुझे 4 कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा और बस। भैया आप लोग तीसरा पता नहीं फ्री में बांट रहे हो। 3 ही होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा। अब चौथा जो होता है तो इसमें मिश्र में सत्य योग्य प्रकृतियां कितनी है? देखो देव के होता है और नारकी के होता है, तो 2 आयु आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो 148 में से 2 माइनस करो, जो माइनस नहीं करो, 148 है। अब उसमें हो सकता है कि तिर्यंच बांध ले या मनुष्य बांध ले, लेकिन यहाँ पर नियम ये दिया है कि वैक्रिक मिश्र में आयु का बंध नहीं होता है। तो जब नहीं होता है बंध तो 2 प्रकृतियां माइनस कर लो। बंध क्यों नहीं होता है आयु का? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये वैक्रिक मिश्र कब पाया जाएगा जीव को? आयु के प्रारंभ, जीवन के प्रारंभ होने के समय में, जब वो जन्म ही ले रहा है। अब जब जन्म ले लिया उस समय आयु बांध सकता है? नहीं, लास्ट के 6 महीने में, जब उसके जीवन के आखिरी के 6 महीने बचेंगे तब जाकर के आयु का बंध करेगा। तो यहां तो कर ही नहीं सकता है ना। तो वैक्रिक मिश्र में इसलिए आयु का सत्व निकाल दो, आगामी आयु का। भुज्यमान तो है देव नरक, और जो बद्धिमान है मनुष्य तिर्यंच, उसको घटा दो। तो कुल मिलाकर के 146 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है। ठीक है, अब पहला गुणस्थान है
तो पहले गुणस्थान के मिथ्यात्व में 146 का सत्व संभव है। इसमें तीर्थंकर शामिल है क्या? तीर्थंकर शामिल है क्या? शामिल है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में कैसे आ गई? हमेशा तो हटाते थे उसको, कैसे आ गई? अरे पहला तो पूछ ही रहे हम, कैसे आ गई? कि जो कोई नारकी मनुष्यों से आया है तीर्थंकर प्रकृति के साथ, लेकिन क्षयिक सम्यक्त नहीं था, क्षय सम्यक्त था तो छोड़ करके आया, तो उसके सम्यक्त के छूटने पर वह मिथ्यात्व में मरा था और मिथ्यात्व में ही पैदा हुआ। तो उसके वैक्रियक मिश्र की दशा में पहला गुणस्थान है तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, ऐसे जीव को होती है। देवताओं में भी वैक्रियक मिश्र होता है, देवताओं में वैक्रियक मिश्र होता है। उनको पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन दिया है यह केवल नारकियों के लिए दिया है, ठीक है। इसलिए देवताओं की अपेक्षा नहीं करना। जब अपन ने गति बनाई थी इसलिए नरक गति में तो रखा था मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर के सत्व को, परंतु देवताओं में असत्व में डाला था उसे, ऐसा। दूसरे गुणस्थान में सिंपल है, आहारक द्विक का सत्व नहीं होगा, तीर्थंकर का नहीं होगा। और एक और दिया इन्होंने नरकायु। नरकायु का सत्व क्यों नहीं होगा? नरक आयु का सत्व दूसरे गुणस्थान में वैक्रियक मिश्र में क्यों नहीं होगा? दे दो कुशाग्र को। वो दूसरा गुणस्थान वर्ती नरक नहीं जाता है मरण करके। ठीक है, बढ़िया। दूसरा गुणस्थान वर्ती मरण करके नरक नहीं जाता है। जब नहीं जाएगा तो उसके जन्म लेते समय मिश्र दशा नहीं पाई जाएगी और सासाधन साथ में नहीं होगा। तो इसलिए दूसरे गुणस्थान में जैसे उदय विच्छुत्तियों में से नरकानुपूर्वी को अनुदय में रखते थे, वैसे यहाँ पर सत्ता के तरफ से नरक आयु को असत्व में रखेंगे। चौथे गुणस्थान में वही सारी प्रकृतियां सत्ता योग्य है। ऐसा करके ये वैक्रियक मिश्र की बात है। अपन चलते हैं आगे।